दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ में राजस्व विभाग के अंदर। और उत्तर प्रदेश में जो सरकारी नौकरी का मसला है वो लगातार कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना हुआ है। मसले हल नहीं हो पा रहे, चाहे वो अभी पुलिस के नौकरी को लेकर हो जो पेपर लीक हुआ, या 59,000 जो शिक्षक बहाली को लेकर अभी वहां धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। और उससे जो अभी मामला सरकार ने सोल्व किया था पुलिस परीक्षा को लेकर के, उतने में जो यूपी जो लेखपाल भर्ती है, जो नियुक्ति पत्र को लेकर के मसला है, यहाँ पे बाज लोग ऐसे हैं जो कहीं ड्यूटी भी किए और काम पे भी गए, लेकिन बाद में पता चला इनके हाथ से नौकरी ऐसे फिसल गई जैसे मुट्ठी से रेत फिसल जाती है। अब देखते हैं यहाँ पे करीब 4-5 हजार लोग हैं राजस्व विभाग के अंदर। मैं जान लेता हूँ क्या और क्या समस्या है। भैया का है, आप वहां से यहाँ चले आए, बताइए भैया क्या कहना है, बताइए भैया। भैया हमको बोला गया था कि 31 तारीख तक सभी को ज्वाइनिंग आख्या देके ज्वाइन करना है। तो हमने अपना जो दूसरी जॉब कर रहे थे वहां से रिजाइन दे दिया, और उन्होंने बोला भी था रिजाइन देने के बाद ही हम तुम्हारी आख्या लेंगे। तो हमसे आख्या ले ली गई और बाद में बोला गया 31 तक सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट करा लेने। हमने मेडिकल भी कराया, सारे डॉक्यूमेंट पूरे किए, सब जमा कर दिया। और फिर बाद में बोला जाता है, जब हमने पूछा डिपार्टमेंट में जाके, तहसील भी अलाउट हो गई हमको, इवन लास्ट जो रहता है तहसील वो भी अलाउट हो गई। तहसील में भी हमको बोला गया कि अब ये ज्वाइनिंग आख्या है, मतलब इसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो गई। और बाद में 4 दिन बाद कितना दिन ड्यूटी किया आपने? हमने 2 दिन ड्यूटी की थी वहां पे। 2 दिन के हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जिन्होंने 20-20 दिन भी ड्यूटी की है, एक महीने भी ड्यूटी की है। लेकिन हमको बोला गया था कि अब 5 दिन बाद बोला जाता है कि 23 तारीख को मेगा शो होगा, उसमें आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। हमने कहा नियुक्ति पत्र किस बात का, जब हमारी ज्वाइनिंग हो ही गई है। तो बोला नहीं, वो ज्वाइनिंग नहीं थी। तो फिर आख्या देने का मतलब क्या हुआ? हम अपनी 60,000 रुपए की जो जॉब कर रहे थे उसको छोड़ के आए यहाँ पे, अब अपने घर के पास के चक्कर में चले। पहले कहीं जॉब करते थे आप? हाँ, कहाँ पे करते? जिंदल स्टील में जॉब करता था मैं। वहां से ज्वाइनिंग थी, रिजाइन करके आए, फिर यहाँ। और मैं गुजरात में था, इसलिए वहां से यहाँ अपने घर के पास के चक्कर में वहां से रिजाइन देके यहाँ आया। और रिजाइन आपने खुद से दिया कि विभाग ने मांगा? पहले विभाग ने मांगा था। यहाँ पे जब हम ज्वाइनिंग आख्या देने गए तो उन्होंने बोला पहले आप रिजाइन दीजिए, अगर कहीं जॉब कर रहे हो तो तब हम आपकी आख्या लेंगे यहाँ पे। तब हमने रिजाइन दिया वहां जाके, और रिजाइन भी हमने 5 दिन में क्लियर कराया, जबकि हमारा नोटिस पीरियड 1 मंथ का था। 5 दिन में हमने वहां भी ये लेटर लगाया कि हमारा गवर्नमेंट में हो गया, तब उन्होंने हमें रिलीज किया। तो ना आप उधर के रहे ना अभी इधर रहे। अभी ये हाल है कि जिस दिन से ये न्यूज आई है, घर में 2 दिन तो चूल्हा भी नहीं जला, और माँ बाप और हमारे बीवी बच्चे इतने दुखी है जिसका जवाब नहीं है। दिमाग में माइग्रेन जैसी शिकायत बन गई है। मैं अभी भी सुबह से 3 बार दवा ले चुका हूँ और सिर दर्द नहीं जा रहा। देखो दवा खाली जेब में रखी और सिर दर्द नहीं जा रहा है। दवा इतना भयंकर लेने के बाद, पेन किलर लेने के बाद भी ये स्थिति है। हमें लग रहा है कि अब हमारा होगा क्या, हम कहाँ जाए अब। ठीक, आइए भैया, आपका ध्यान किधर है? ये आपने लिख के रखा भैया, आप किसका ध्यान इधर अपनी तरफ करना चाहते हैं? हम योगी सरकार का और राजस्व परिषद के जो अध्यक्ष है उनका ध्यान इधर करना चाहते हैं। तो ध्यान अभी तक आया या नहीं आया? नहीं आया। केवल कब से बैठे हैं आप लोग यहाँ पे? हम लोग सुबह 9 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। कितने दिन बैठने का और इरादा है? अभी जब तक हमारी मांगे पूरी, कब तक बैठाएगी सरकार आपको? जब तक मांगे पूरी नहीं होती वैसे हम यहाँ बैठे रहेंगे। बैठे रहेंगे, कुछ भी हो जाए। हम न घर जाएंगे न कुछ भी करेंगे, यहीं पे बैठे रहेंगे। हाँ, घर नहीं जाएंगे। तो ये बताइए कि आप कहीं ड्यूटी पे गए थे कहीं? नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें तहसील में 1 महीने से काम करवाया जा रहा था। हाँ, तो ये मेगा शो का क्या मसला था वहाँ पे भैया? आप लोग गए कि नहीं गए? बुलाया गया कि नहीं बुलाया? अरे 31 तारीख को सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई और वो तहसील भी बुलाया गया। हम लोग तहसील गए, काम भी किए, लेकिन उसके बाद पता चला कि हाँ 22 तारीख तक हमने काम किया, और 22 तारीख को पता चला कि हाँ भाई योगदान अब मेगा शो होगा तब आपको नियुक्ति पत्र दी जाएगी। और 22 तारीख को शाम को मेगा शो हुआ कि नहीं हुआ? कैंसिल हो गया। हाँ, शाम को हमने कपड़े भी सिलवा लिए थे, ड्रेस कोड भी लग गया था, और शाम को पता चल रहा है कि सारे प्लान कैंसिल हो गए। मतलब दूल्हे का सूट आ गया और 2 बाराती कैंसिल। ना हम घर के रहे ना घाट के रहे, कोई हमारा सुनवाई नहीं होने वाला। क्या कहना चाहेंगे भैया? हम यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी अभी 2 घंटे के अंदर हमें नियुक्ति प्रदान की जाए यहाँ पे, और हम जब भी जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे धरना करते रहे। कितने हजार लोग हैं आप यहाँ? कम से कम यहाँ 4-5 हजार लोग हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में कितने लोगों का? 8,000 लोग। 8,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ था लेखपाल पद के लिए, और हमने रिजाइन भी दिया है। रिजाइन मांगा गया था, बोला गया था कि योगदान आख्या जब भी लेंगे आपसे जब आप रिजाइन दोगे। हम दूसरी जॉब छोड़ के आए हैं और रिजाइन देकर आए हैं वहाँ से। योगदान आख्या का बोला गया था यही ज्वाइनिंग होती है आपकी, जिस दिन आप योगदान आख्या दोगे उसी दिन से ज्वाइनिंग मानी जाएगी, आपकी सैलरी भी स्टार्ट होगी। लेकिन एकाएक फैसले से इन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। हम कहाँ जाएंगे? जॉब छोड़ के आए हैं, दूसरी जॉब में यहाँ पे इन्होंने फुटपाथ बना दिया है हमको। जी हाँ, आप क्या दिखा रहे हैं भैया? मैं दिखा रहा हूँ। माननीय आयुक्त महोदय का आदेश आया था कि 31 जनवरी 2024 तक सभी औपचारिकताएं कंप्लीट कर ली जाएंगी, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन, फिजिकल फिटनेस,
ऐसी सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। और ये भी कि अगर जो लोग कार्य कर रहे हैं कहीं और किसी दूसरे विभाग में, तो वो ना 31 जनवरी के पहले पहले रिजाइन दे दें। तो आप देखिए, मैंने 29 जनवरी 2024 को ही करनी से सचिवालय सहायक के पद से, ये देखिए, इस्तीफा दिया है मैंने टू द डिप्टी कमिश्नर नवोदय विद्यालय समिति में मैं कार्यरत था जैसे की पोस्ट पे। वहां से मैं 29 जनवरी को ही इस्तीफा देके आया हूँ, और यहाँ आके मुझे क्या मिलता है? बस। तो आप दूसरी जगह पे जॉब पे थे, वहां से आपने रिजाइन, पहले विभाग ने रिजाइन मांगा, आपने वहां से रिजाइन दिया, पेमेंट सैलरी वहां चालू थी। अब ना यहाँ कुछ बनना है ना आपका वहां कुछ बनना कुछ नहीं बन रहा है। और समाज से, आपको लगता है आप बड़ी तादाद में करीब 4000 लोग यहाँ पे जैसा कि बताया जा रहा है मौजूद हैं आप लोग, तो ये लगता है कि विभाग आपकी या उत्तर प्रदेश सरकार आपकी सुनवाई करेगी जिस मांग को लेकर आप यहाँ पे आए हैं? करे। मैं मुझे माननीय योगी जी से बस यही मेरी आशा है उनसे कि मेरी मांग पूरी करे। जिस तरह पुलिस अभ्यर्थियों की मांग सुनी गई, उसी तरह मेरी भी मांग सुनी जाए, हमको नियुक्ति पत्र दिया जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं। बहुत परेशान। क्या नाम हो मैम आपका? ज्योति गुप्ता। कहाँ से हैं आप? हम देवी पाटन मंडल के बलरामपुर तहसील से आए हैं। अच्छा, बलरामपुर से हैं। सर, हम सुबह 4 बजे के निकले हुए हैं, तब से हम लोग यहाँ पे आके बैठे हुए हैं 10 बजे से। तो क्या मांग करे सरकार? हमारी मांग यही है कि हमें नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। 31 जनवरी को हम लोगों से योगदान आख्या लिया गया। हम लोग को यही बताया गया कि आप जिस दिन से आप लोगों ने योगदान आख्या दे दिया है, उस दिन से आप लोगों की ज्वाइनिंग हो गई है। और 8 मार्च को मेरी तहसील में बात हुई, 8 फरवरी को तहसील में बात हुई, तो उन्होंने यही कहा कि आप लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, बस मेगा शो के लिए आप लोगों का नियुक्ति पत्र रोका गया है। तो मेगा शो भी कैंसिल हो गया और नियुक्ति पत्र? जी सर, हम लोग सारा सामान वहाँ पे अपना तहसील के आसपास में रूम लेके ये मेगा शो कहाँ होने वाला था? ये हम लोग का देवी पाटन मंडल में था, गोंडा में होने वाला था भैया। अच्छा, देवी पाटन मंडल में होने वाला था। हम लोगों ने अपने तहसील के पास में रूम भी ले लिया, सामान शिफ्ट कर लिया। अच्छा, जो ये एक फैसला आप लोगों के विरोध में आ गया, तो कोई रीजन बताया गया? कोई विभाग की तरफ से कोई नोटिस कुछ जारी हुआ कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं या क्या प्लान है? कुछ बताया नहीं गया? कुछ प्लान नहीं बताया, यही बताया गया कि बस स्टे लग गया है और उससे सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश आएगा उसी के अधीन होगा सब कुछ। अब बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग तहसील के आसपास में रूम ले लिए, सामान शिफ्ट कर लिए। अब रिश्तेदार हम लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई तुम लोग कहाँ जाए, हम लोग क्या करें, कैसे जवाब दें? घर वालों को क्या जवाब दें? तो आपको योगी सरकार से क्या जवाब की उम्मीद? हमको बिना नियुक्ति पत्र लिए हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। हमको आश्वासन दिया जाए, नहीं आके बोले कोई अधिकारी बोले आगे कि आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगी। सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से कोई आप लोगों से कांटेक्ट? कोई नहीं राज, अभी कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश की नहीं। 4:15 पे बोला गया है कि बातचीत होगी। अब क्या बातचीत होती है अभी कुछ नहीं बताया गया है। 4:15 पे? जी सर। समय नहीं पूरा हुआ क्या भैया? अभी क्या, कहाँ से भैया? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से हैं सर। पीलीभीत से जी। तो आपका भी हाँ। ज्वाइनिंग कर चुके थे पहले? हाँ, ज्वाइनिंग हो चुकी थी। हाँ। एसडीएम ने आदेश दिया था कि आपकी आज से ही ज्वाइनिंग है 31 जनवरी से। अच्छा। और बीच में अगर आप छुट्टी लेते हैं और बिना परमिशन बिना बताए लेते हैं तो आपको नौकरी से भी बर्खास्त किया जा सकता है। अच्छा, इसलिए कंपलसरी था हम लोग को रोज ड्यूटी पर जाना। और बाद में पता लगता है 21 जनवरी शाम को आदेश आता है कि आपको 21 फरवरी को आदेश आता है कि आपको अब ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलने वाला है, आपकी भर्ती रोकी जा रही है। अच्छा, भर्ती रोक दी गई, 21 तारीख को बताया गया। हाँ, और रीजन नहीं बताया गया। और 31 जनवरी से हम लोग की ज्वाइन हो चुकी थी। बाद में ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग हो चुकी पहले ही, बाद में बोले कि अब आप लोगों की भर्ती नहीं होगी। अच्छा, आपको मेन रीजन इसमें क्या लगता है कि क्यों ऐसा हुआ? आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा होगा ना कि क्यों ऐसा हुआ? सर, इसके बारे में हम बहुत अधिक नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग हो चुकी थी 31 जनवरी को ही। उसके बाद ड्यूटी भी करी हमने, लगभग 23 दिन ड्यूटी हुई है। उसके बाद इनने 23 तारीख को मेगा शो बताया था कि 23 तारीख को आपको अपने मंडल में जाना है, वहां नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग आपकी 31 से ही हो गई है। लेकिन बाद में बोले कि आपका नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, स्टे लग गई है, भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई है। जी भाई साहब, आप क्या लेकर #लेखपाल नियुक्ति पत्र दो, तो हैशटैग चला रहे हैं क्या ट्विटर? माननीय योगी जी से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमें आश्वासन दें कि इस तारीख को आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। बस यही नियुक्ति पत्र लेके ही जाएंगे। जितने मेरे भाई बैठे हैं, बहनें हैं, ये यही आशा चाहते हैं कि नियुक्ति पत्र दिया जाए, बस, और कुछ नहीं। चाहे हमें कोर्ट के अधीन दिया जाए, लेकिन नियुक्ति पत्र दिया जाए बस। तो आपको लगता है कि आपके हक में फैसला आएगा? क्यों नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि बहुत जल्द चुनाव भी करीब है, आचार संहिता लग सकता है। हाँ, हमें पूरा मतलब विश्वास है कि हमारे हित में ही फैसला आएगा, क्योंकि माननीय योगी जी से हमने निवेदन कर रहे हैं। सारे लोग रात को निकले हैं, अभी भी जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे यहाँ से। नहीं जाएंगे? बिल्कुल। ठीक।
दोस्तों मैं राजस्व विभाग के अंदर था लखनऊ में, और यहाँ पे जैसा कि बताया जा रहा है करीब 3-4 हजार लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के हर जिले से यहाँ पे लेखपाल भर्ती को लेकर के और नियुक्ति पत्र को यानी कि लेकर के वो आए हैं। और उनका कहना है कि हमने कई दिनों तक कहीं पे कोई 10 दिन 5 दिन 2 दिन जो भी किए गए, तहसील पे गए, लेकिन लास्ट में उनको बताया गया कि अब आपका एक रोक दिया गया, स्टे लग गया है, ऐसा भी बताया जा रहा है विभाग की तरफ से। अब यहाँ पे हजारों जो बैठे हैं उनका मांग भी यही है कि सरकार इसके ऊपर हमारे हक में फैसला करे, और जब तक हम नियुक्ति पत्र नहीं ले लेंगे, अपनी बहाली नहीं ले लेंगे, यहाँ से हम उठने वाले नहीं है। अब देखना है, एक तो वक्त बताएगा कि सरकार क्या फैसले लेती है और इनका क्या फैसला होता है।